श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न रहे? क्या आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे? क्या बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती? क्या घर में कलह, आर्थिक परेशानी या मन की अशांति बनी रहती है? तो आज की यह शुक्रवार व्रत कथा आपके लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत करता है, माता महालक्ष्मी उसके जीवन से दरिद्रता दूर करती है, सुख समृद्धि प्रदान करती है और परिवार में प्रेम, शांति और खुशहाली का वास होता है। इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, बीच में बिल्कुल भी न छोड़े, क्योंकि कथा का प्रत्येक भाग पुण्यदायक माना गया है। यदि आप माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय माँ महालक्ष्मी, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही पवित्र कथाएं सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो पहले दोस्तों जानते हैं कि शुक्रवार व्रत का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शुक्रवार के दिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा होती है, वहाँ धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है तथा मन को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, विनम्र व्यवहार और ईमानदारी भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब जानते हैं भक्तों की शुक्रवार की पूजा विधि क्या है। तो शुक्रवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ और हल्के रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो सफ़ेद, गुलाबी या पीले रंग का वस्त्र पहने। घर के मंदिर या पूजा स्थान की अच्छी से सफाई करें। एक साफ चौकी पर लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें। इसके बाद कुमकुम, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। माता को खीर, मिश्री, बतासे, सफ़ेद मिठाई, नारियल या मौसमी फल का भोग भी लगाएं। घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से कहे ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद श्री सूक्त, लक्ष्मी चालीसा या शुक्रवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में माता की आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें। शुक्रवार के व्रत के नियम अब जान लेते हैं भक्तों। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी का अपमान न करें और किसी से कटु वचन न बोले। झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से दूर रहे। यदि संभव हो तो केवल एक समय सात्विक भोजन करें या फलाहार ग्रहण करें। घर में स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही निवास करती है। शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं और माता लक्ष्मी की आरती भी करें। यदि सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य दें। दान और सेवा से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब भक्तों अपने शुक्रवार व्रत का महत्व भी समझ लिया, पूजा विधि भी जान ली और नियम भी जान लिए। अब आगे सुनिए वह चमत्कारी और अत्यंत पूर्णदायी शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से भी माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ईमानदार, धार्मिक और संतुष्ट स्वभाव का था।
वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। घर में कई बार भोजन तक के लाले पड़ जाते, पत्नी फटे हुए वस्त्र पहनती, बच्चे भूखे सो जाते, फिर भी पूरे परिवार ने कभी धर्म और ईश्वर की साथ नहीं छोड़ा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत दुखी होकर बोली, स्वामी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती? क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? ब्राह्मण ने शांत स्वर से कहा, देवी, धैर्य रखो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल था, मुख पर दिव्य मुस्कान और चारों ओर अद्भुत आभा फैली हुई थी। देवी ने कहा, पुत्री, मैं महालक्ष्मी हूँ, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से प्रसन्न हूँ। यदि तुम प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा से मेरा व्रत करोगी, स्वच्छता रखोगी, कथा सुनोगी और जरूरतमंदों की सहायता करोगी, तो तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी ने अपना स्वप्न अपने पति को सुनाया। दोनों ने उसी दिन निश्चय किया कि वो पूरे श्रद्धा भाव से प्रत्येक शुक्रवार माता महालक्ष्मी का व्रत करेंगे। अगले शुक्रवार उन्होंने प्रातः स्नान किया, घर की सफाई की, पूजा स्थान को सजाया, माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की, दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किया और पूरी श्रद्धा से व्रत की कथा भी सुनी। उस दिन उनके पास भोग चढ़ाने के लिए केवल थोड़ा सा गुड़ और चने थे। उन्होंने वहीं प्रेम से माता को अर्पित किया। भक्तों, भगवान और माता को वस्तुओं का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा का महत्व होता है। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण को एक बड़े यज्ञ में आमंत्रित किया गया। वहां उसे उचित दक्षिणा मिली। उसके बाद गांव के लोग भी सम्मान पूर्वक उसे धार्मिक कार्यों के लिए बुलाने लगे। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होने लगी, घर में अन्न, धन और सुख शांति आने लगी। लेकिन उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन था, परंतु वह अत्यंत घमंडी और कंजूस था। वह गरीबों का अपमान करता, कभी दान नहीं देता और धन के अहंकार में डूबा रहता था। जब उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण का परिवार सुखी हो गया, तो उसने अपना रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, यह सब माता महालक्ष्मी की कृपा है। श्रद्धा, सेवा, स्वच्छता, दान और शुक्रवार के व्रत का फल है। व्यापारी ने सोचा कि यदि इतना आसान उपाय है तो मैं भी व्रत करूंगा और अधिक धनवान हो जाऊंगा। उसने अगले शुक्रवार को बड़ी धूमधाम से पूजा की, सोने चांदी के बर्तन सजाए, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, लेकिन पूरे समय उसके मन में केवल लालच था। पूजा समाप्त होते ही उसने गरीबों को प्रसाद तक नहीं दिया। उसने सोचा कि सारा धन केवल मेरा है। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसके गोदाम में आग लग गई, धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वह घबराकर उसी ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, मैंने भी व्रत किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भाई, माता लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं प्रसन्न होती, वे सच्ची श्रद्धा, विनम्रता, दया और सेवा और सदाचार से प्रसन्न होती है। यदि मन में अहंकार और लालच हो तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किए, गरीबों की सहायता करनी शुरू की, दान दिया, सबके साथ प्रेम से रहने लगा और हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करने लगा। कुछ समय बाद नगर के सभी लोग ने समझ लिया कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और अच्छे कर्म हैं। जहाँ ये गुण होते हैं, माता महालक्ष्मी स्वयं निवास करती है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि केवल धन की इच्छा से किया गया व्रत पूर्ण फल नहीं देता। यदि हमारे मन में श्रद्धा, विनम्रता, सेवा, दान, स्वच्छता और सदाचार हो तो माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, कथा सुनता है, माता का स्मरण करता है
और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। बोलिए धन की अधिराष्ट्री माता महालक्ष्मी की जय। भक्तों, आशा है कि शुक्रवार व्रत की यह पावन कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनी है तो माता महालक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हाथ जोड़कर माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे माँ महालक्ष्मी, हमारे जीवन से दरिद्रता, दुख और कष्टों को दूर कीजिए। हमारे घर में सदैव सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास बनाइए। हमें सत्य, सेवा, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। आपके चरणों में हमारी अटूट श्रद्धा सदैव बनी रहे। जय महालक्ष्मी। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही पवित्र कथाएं और पूजन की विधि और जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए जय माँ महालक्ष्मी की जय।